एक वकील साहब थे, बड़े बैरिस्टर थे, सत्य घटना है। अब उनके बड़ी उम्र में पुत्र हुआ। अब पूरे घर का खिलौना था, और वो बच्चा तो पूत के पांव पालने में दिखते, बड़ा चंचल था। तो बैरिस्टर साहब अपने हाई कोर्ट में जा रहे थे और खिचड़ी खा के जा रहे थे, बोले आज खिचड़ी खाएंगे। तो वो छोटा बच्चा आया उनकी माँ के, पत्नी नहीं, उनकी माँ की गोद से, माने उस बच्चे की दादी, उसकी गोद से आया। तो वो बोले अरे, बोले सब कपड़े खराब कर देगा, तुम इसको पकड़ो। पकड़ती क्यों नहीं हो? तो मैया ने उसकी बहुत ज़ोर से डांटा, बड़े बैरिस्टर वकील बनते हो, बुढ़ापे में मैं अब मर जाऊंगी, सुख से पोता का मूड़ा देखा है, इतने दिनों के बाद हुआ है, अरे गोद में नहीं ले सकते हो? तरस गए पोता के लिए। और उन्होंने, मैया कह रही है तो गोद में बिठा लिया, और गोद में बैठकर उस बालक ने गरम गरम पानी छोड़ना शुरू किया। जान गए ना गरम गरम पानी, लवसंग का टुल्लू पंप चल गया। अब वो सीधे थाली में ही जैसी आराम। अब तो वो वकील साहब बड़े, अरे मैंने पहले ही कह रहा था, अब बताओ कैसे खाएं। तो उसकी माँ आई, और तब तक तो बच्चा अपना काम पूरा कर चुका था। उसने उसको थोड़ा उलीच दिया थाली में से, और उसको थोड़ा सा अलग कर दिया। अलग करके बोली, अरे क्या हुआ? नमक कम था खिचड़ी में, पूत को मूत प्रयाग को पानी है। क्या बोली? पूत को मूत प्रयाग को पानी है। ये सब हल्के स्तर की बात हम इसलिए नहीं करें आप हंसें, हम इसलिए कह रहे हैं मोहग्रस्त प्राणी इस प्रकार से, जैसे वो मोहग्रस्त परिवार उस बच्चे के दोष को नहीं देख रहा है, मूत्र मिश्रित खिचड़ी भी खा गया, फेंकने नहीं दिया, ऐसे ही संसारी विमुख प्राणी अपने दोषों को लाड़ प्यार दुलार से रखते हैं। वे अपने दोषों को किसी के सामने प्रकट नहीं होने देते हैं, और अपने को भला प्रमाणित करने के लिए दंभ पाखंड का आश्रय लेते हैं। पर जो संत होते हैं उनमें दोष होते नहीं हैं, पर सूक्ष्म भी दोष जो भीतर आते हैं उनको वे अपने विवेक रूपी सूक्ष्मदर्शी यंत्र को लगाकर देखते हैं, तो वे इतने छोटे छोटे काम क्रोध के दोष उनको बड़े बड़े हाथी जैसे विशाल दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी से छोटी चीज़ देखो तो बड़ी दिखाई पड़ती है माइक्रोस्कोप से देखने से, ऐसी वो उनको बड़े बड़े दोष दिखाई पड़ते हैं। और फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन विकारों से मुझे बचाइए। तो उनकी भक्ति बढ़ती है, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। ध्यान में आई बात, ये उसका रहस्य है। फिर वो कहते, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जब गोस्वामी जी विनय पत्र का लिख रहे हैं तब उनमें कोई काम क्रोध आदि नहीं है, लेकिन जो किंचित काल के लिए जो रत्नावली में उनका प्रेम हुआ, उन विकारों की स्मृति करके वे व्यथित हो जाते हैं। यह है भक्त का अंतःकरण जो दैन्य भाव से परिपूर्ण रहता है। अब हम क्या कहें, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज कैसे निर्विकार महापुरुष। हम तो यही समझते हैं कि साक्षात रघुनाथ जी के स्वरूप को देख लो, उनके शील स्वभाव और गुणों को देख लो, और पूज्य महाराज जी के स्वरूप को, उनके शील स्वभाव गुणों को देख लो। एक से हो सकता हमारी बात किसी को न उतरे, पर हम तो राम जी से गुणों में ज़्यादा मानते हैं महाराज जी को।